स्टूडेंट्स, हमने बहुत ज़बरदस्त चीज़ें अब तक देख ली हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जहाँ पे हम इफ़ कंडीशन तक पहुँच चुके हुए हैं। उसके आगे हम देखें तो हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं जो कि हमारे लिए लार्ज डेटा सेट को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा आसानी पैदा करते हैं। आज जो हम फंक्शंस देखेंगे उनमें वी लुकअप है और कुछ टेक्स्ट की रिलेटेड मैनिपुलेशंस हैं। आइए चलते हैं। ट्रेनीज, उम्मीद है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अपने पास स्टार्ट कर लिया होगा। मैं आज आपको एक एक्सरसाइज कर रहा हूँ। ये मैंने सैम्पल इंटरनेट से डाउनलोड किया था प्रैक्टिस के लिए, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया जाए। अब हम बात करें वी लुकअप। वी लुकअप एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि आपको हेल्प आउट करता है डाटा को मैनेज करने में। जब आपके पास लिस्ट होती हैं, उसके अंदर डाटा रैंडम होता है और आपको कोई स्पेसिफिक डाटा किसी स्पेसिफिक डाटा के अगेंस्ट चाहिए होता है, तब आप वी लुकअप यूज़ करते हैं। इसी तरह एच लुकअप भी है जो कि आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके आगे हम डिटेल देखते हैं। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि एम्प्लॉय आईडी लिखा हुआ है। एम्प्लॉय आईडी आपके यूनिक होते हैं। यूनिक मतलब कि वो डुप्लीकेशन उनमें नहीं होती किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब मुझे यहाँ पे फर्स्ट नेम चाहिए और लास्ट नेम चाहिए एम्प्लॉय का। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे तो रैंडम पे लिखे हुए हैं, लिखे ज़रूर हैं लेकिन रैंडम लिखे हुए हैं। तो अब मैं बारी बारी ढूंढ के कॉपी पेस्ट करूँ या क्या करूँ? इसको हम बेहतर तरीका होता है वी लुकअप यूज़ करके लेके आने का। यहाँ पे मैंने टाइप करना है इक्वल एज यूजुअल, उसके बाद मैंने लिखना है वी लुकअप। आप नोटिस करेंगे कि मेरे पास वो लिखा आ गया। मैंने टैब की प्रेस की। अब मैंने लुकअप क्या करना है, जिस चीज़ के अगेंस्ट मैंने वैल्यू सर्च करनी है वो आपकी होगी लुकअप वैल्यू। मैंने लुकअप वैल्यू सेलेक्ट की, एम्प्लॉय आईडी, कॉमा प्रेस किया। अब वो पूछ रहा है टेबल एरे। टेबल एरे यानी कि कहाँ से वो डाटा लेके आए, कौन सी रेंज से डाटा लेके आए। अब मैं उसको रेंज दे रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। एक कंट्रोल शिफ्ट और कर्सर का उम्मीद है कि आपको याद होगा कि हम किस तरह इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद आप प्रेस करें कॉमा। अब वो पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका मतलब है कि कौन से कॉलम का डाटा वो कॉपी करके लेके आए। अब फिलहाल क्योंकि यहाँ पे लिखा है फर्स्ट नेम, तो इस डाटा के मुताबिक फर्स्ट नेम जो है तीसरा कॉलम बन रहा है, तो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा 3 और उसके बाद फिर मैं कॉमा प्रेस करूँगा। अब वो मुझे कहता है कि अप्रॉक्सीमेट मैच करना है या एग्जैक्ट मैच करना है। तो नाम से ही आपको आइडिया हो गया कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए या अप्रॉक्सीमेट। अप्रॉक्सीमेट में ये होता है कि जब आपके पास लार्ज डाटा सेट होता है तो एक एजम्पशन करता है जिसकी बेस पे वो डाटा यहाँ पे ले आता है, लेकिन हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो हम इसको करेंगे फॉल्स और एग्जैक्ट मैच। अब आपने नोटिस किया कि उसने ब्रैड यहाँ पे उठा के ले आया है। कहाँ से लेके आया है? इस लिस्ट से। तो अब मुझे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह लास्ट नेम के लिए भी करेंगे। लास्ट नेम को मैं खाली रख रहा हूँ क्योंकि ये आप लोग करेंगे। अब इसमें मेरे पास ऑप्शन है, जैसे हम पहले भी कर रहे थे, कि मैं इसको ड्रैग भी कर सकता हूँ और ये मैंने ड्रैग कर दिया। तो आपने नोटिस किया होगा कि इस डाटा के अंदर ना कुछ एरर आ गया है। ये एरर क्यों आया, आइए इसकी डिटेल में जाते हैं। अगर मैं ब्रैड पे क्लिक करता हूँ और इस पर मैं F2 का बटन दबाता हूँ तो आप नोटिस करेंगे जो हमने रेंज दी है वो A3 से लेके C16 तक है। ये सारी रेंज है। लेकिन जैसे ही हम इस पे 2 पे आए, जो नेक्स्ट वाली सेल पे आए, F2 का मैंने बटन प्रेस किया, आप नोटिस करेंगे कि ये सारे का सारा जो टेबल है या सिलेक्शन है वो एक लेवल नीचे आ गई है। उसकी क्या वजह हुई है? क्योंकि एक्सेल जो है हमेशा रो वाइज काम कर रहा होता है। तो इसमें मतलब ये है कि अगर मैं वी लुकअप को कॉपी कर लूँगा ऊपर से नीचे, तो वो सारी उसकी रेंज आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके जाना शुरू कर देगी। अब इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है हमारे पास, आइए देखते हैं। आप फार्मूला एडिट करें, उसके बाद कर्सर को मूव करें अपना सेल के ऊपर जो आपने सेलेक्ट किया है लुकअप वैल्यू वाले। अब मैं यहाँ पे दबाऊंगा F4 का बटन। F4 दबाने से देखिएगा क्या होता है। अब आपने नोट किया 2 डॉलर के साइन आ गए हैं, एक F से पहले और एक 4 से पहले। इसका मतलब होता है कि ये फिक्स्ड हो गया कॉलम या सेल या जो भी है उसका। अगर F के आगे डॉलर साइन है तो इसका मतलब है कि कॉलम आपका फिक्स हो गया। अगर आपका 4 के आगे डॉलर साइन है, इसका मतलब है कि आपका जो रो है वो फिक्स हो गई है। तो अभी हमारे केस के अंदर हमें चाहिए कॉलम फिक्स्ड, यानी कि हमें आप F4 प्रेस करते रहेंगे तो वो आपको
स्विचेस देता रहेगा। अगर आप चाहें तो मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब मैं रेंज जो है, क्योंकि मेरी रेंज जो थी मैं चाह रहा हूँ कि यही रेंज रहे जो अभी सिलेक्टेड है, बिल्कुल चेंज ना हो, तो मैं F4 दबाऊंगा एक दफ़ा। इससे ये होगा कि आपके रो कॉलम दोनों फिक्स हो गए हैं इस केस में। और अब मैं एंटर करूँगा प्रेस। अब हम इस करते हैं इसको ड्रैग और ये करते हैं। अब आपने नोट किया कि सारा डाटा एक्यूरेटली मेरे पास आ गया है, और यही चीज़ उम्मीद है कि आप इस कॉलम के अंदर भी करेंगे। वेल स्टूडेंट, ये तो हमने एग्जाम्पल 1 देख लिया। अब एग्जाम्पल 2 में अगर हम आएँ तो ऑलमोस्ट सेम ही टेबल है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे अब 2 टेबल्स हैं। इसको मैं हाइड करने लगा हूँ अपने रिबन को। इस पर मैंने डबल क्लिक करके इसको हाइड कर दिया ताकि हमारे पास ज़्यादा विजिबिलिटी आ जाए। अब नोटिस करेंगे मेरे पास 2 टेबल्स हैं, एक में सिटी और स्टेट मेंशन है और एक में लास्ट नेम और फर्स्ट नेम मेंशन है। हम एग्जैक्टली वही काम करेंगे जैसे हमने पहले किया था। वी लुक अप दिस, टेबल रेंज दिस, और इस बार मुझे क्योंकि कॉलम 2 चाहिए और फोल्स, और उसी तरह हम जैसे पहले हमने फिक्स किया था F4 दबा के, मैं एग्जैक्टली वही करने लगा हूँ। ये तो आ गया लास्ट नेम मेरे पास। वेल ट्रेनिज, अब हम देखेंगे सिटी हम कैसे लेके आएंगे। अब आप नोटिस करेंगे कि मैं यहाँ पे दोबारा से वी लुकअप का फॉर्मूला स्टार्ट करूँगा। वही एम्प्लॉई आईडी मेरी जो है लुकअप वैल्यू है, कॉमा मैंने दबाया। अब मैंने टेबल रेंज देनी है। पहले जैसे हम टेबल 1 दे रहे थे, अब हम यहाँ पे टेबल 2 का यूज़ करेंगे जहाँ पे स्टेट और सिटी मेंशन है। अब मैंने सिटी क्योंकि वहाँ पे मेंशन करनी है, तो मैं कॉलम 2 सेलेक्ट करूँगा, इंडेक्स 2 यानी कि, और लुकअप रेंज फोल्स। अब इसको हम उसी तरह एडिट करेंगे जैसे पहले किया था, F4 का दबा के बटन। और अब आपने देखा कि लास्ट नेम और सिटी जो है दोनों आ गए हैं। और आप लोगों के लिए मैंने जो है एक एक्सरसाइज 3 भी बनाई हुई है, और उम्मीद है कि ये आप लोग खुद कर लेंगे एग्जैक्टली इसी तरह जिस तरह हम पहले कर रहे हैं। मज़ीद आगे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे कॉनकैटिनेट। जैसे कि आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे एक्सेल के अंदर आपके पास डाटा जो है कॉलम और रोज़ में डिवाइड हुआ होता है। जब आप कॉलम्स को मर्ज करना चाहें तो आप क्या यूज़ करेंगे? इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है, उसको कहते हैं कॉनकैटिनेट। इज इक्वल एज यूजुअल टाइप करें CONC, और ये आप देखें कॉनकैटिनेट मेरे पास लिखा हुआ आ गया है। मैंने टैब का बटन दबाया। अब आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे लास्ट नेम पहले और फर्स्ट नेम बाद में है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली फर्स्ट नेम को पहले सेलेक्ट करूँगा, कॉमा, अब मैं लास्ट नेम को सिलेक्ट करूँगा और एंटर प्रेस कर दूँगा। अब आप नोटिस करेंगे कि उसने दोनों नामों को ज्वाइन कर दिया है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि नाम जो है वो इकट्ठे लिखे हुए हैं। इसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं इसमें एडिशनल स्पेसेस डाल दूँ। उसका तरीका बड़ा सिंपल है कि मैं यहाँ मिड में आया, यहाँ पे मैंने डबल कोट ओपन किया, स्पेस दबाई, डबल कोट क्लोज किया और एक और कॉमा डाल दिया और एंटर कर दिया। अब आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे मेरे पास उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों ज्वाइन होके आ गए हैं, और ये मैंने सारे कॉपी कर लिए हैं। ये बहुत ज़्यादा आपको यूज़फुल होता है जब आपके पास लार्ज डाटा सेट आता है, या आपको जो है टास्क दी जाती हैं जब आपने ज्वाइन करने होते हैं। तो कोशिश करें कि कॉनकैटिनेट को यूज़ करें, ये आपका टाइम सेव करता है। अब हम देखेंगे टेक्स्ट ज्वाइन। टेक्स्ट ज्वाइन बड़ा सिंपल सही कॉनकैटिनेट की ही तरह का काम है, लेकिन इसमें एक आपको फ़ायदा ये होता है कि आप जो है इसमें सेपरेटर डाल सकते हैं, कॉमा, सेमीकोलन या कोलन या कोई और स्पेशल करेक्टर या कुछ भी डाल सकते हैं, जिससे आप स्पेस और उस 2 कॉलम्स के दरमियान में सेपरेटर के तौर पे काम आता है। इसको हम देखते हैं, बड़ा सिंपल है। इक्वल टू टेक्स्ट ज्वाइन, टैब दबाया। यहाँ पे हमें पहले सबसे चाहिए डीलिमिटर। डीलिमिटर क्या होता है? जिससे आप टेक्स्ट सेपरेट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैंने कॉमा डाला, कोट्स क्लोज किए, उसके बाद मैंने फिर कॉमा डाला, और वो मुझसे पूछ रहा है इग्नोर एम्प्टी। मैंने फिर इसको यानी कि अगर खाली है यहाँ पे तो इसको इग्नोर करना है कि ये नहीं करना। इसको मैं कर दूँ ट्रू, उसके बाद फिर कॉमा आया। अब वो मुझसे पूछ रहा है टेक्स्ट कौन सा है। लास्ट नेम मैंने दे दिया, फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट नेम दे दिया। अब आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे मेरे पास नाम आ गया, लेकिन इकट्ठा ही है, तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं कि हम कॉमा में जाके यहाँ पे इसको एडिट करके स्पेस दे दें
अब आप नोटिस करेंगे कि डोई कॉमा जॉन नाम आ गया है। इसी तरह हम आगे चलते हैं तो हमारे पास आ जाता है लेफ़्ट टू राइट। बाज़ औक़ात आपके पास ऐसा होता है कि काम ऐसा आता है कि जहाँ पे आपको लास्ट कैरेक्टर्स या फर्स्ट कैरेक्टर्स मतलब आपको चाहिए होते हैं। आपके पास पूरी एक स्ट्रिंग लिखी हुई है, उसमें लास्ट 4 कैरेक्टर 5 कैरेक्टर्स वो आपको चाहिए होते हैं, तो उनको कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से। इसका बड़ा सिंपल तरीका है, यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू लेफ़्ट। इसका मतलब है कि मुझे इस लेफ़्ट में से यानी कि जो हमारे पास पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी लेफ़्ट साइड से मुझे कितने कैरेक्टर्स चाहिए। मैं इधर यहाँ पे लिखूँगा, मैंने सेल सेलेक्ट कर लिया है सिर्फ 2, और मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब आपने नोटिस किया कि मैंने जॉन को किया था तो उसने सिर्फ JO लिख दिया है, सिर्फ 2 कैरेक्टर्स लेके आया ज़रूरत के मुताबिक। इसी तरह जो है मैं चाहूँ तो राइट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राइट का, अब आप नोटिस करेंगे कि लाइन का जो है लास्ट 3 कैरेक्टर्स राइट वाले जो हैं मेरे पास आ गए। तो ये आपको जो है टेक्स्ट मैनिपुलेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं, आपका टाइम सेव करते हैं, तो इन फंक्शंस को ज़रूर यूज़ करें। उसके बाद लेंथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके पास आपने लेंथ कैलकुलेट करनी होती है तो आप कैरेक्टर्स काउंट नहीं करते एक्सेल के अंदर, आप कैरेक्टर्स की लेंथ करते हैं। इसके लिए हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन है, बड़ा सिंपल सा है, LEN लेंथ। और इसके बाद जो है मैं सिंपली एंटर प्रेस करूँगा, जो भी जिसकी भी मुझे लेंथ चाहिए, ये उसने बता दिया 3। यानी कि आपको अपने करेक्टर की लेंथ पता चल गई। जब आपके पास आते हैं लार्ज डेटा सेट आते हैं और आपको कुछ लिमिटेशंस होती हैं, क्राइटेरियाज दिए जाते हैं प्रोफेशनल या फ्रीलांसिंग वर्क में, तब आप ये फंक्शंस यूज़ करते हैं जिससे आपका काम आसान हो जाता है। वेल ट्रेनिंग्स, आज हमने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ देखी कि हम अपने टेक्स्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, जहाँ पे हमने टेक्स्ट जॉइन, कॉन्कैटिनेट और इसके अलावा लेफ़्ट राइट और लेंथ के फंक्शंस देखें जो कि हमारा काम बहुत स्पीड अप कर सकते हैं। लेकिन एक जो चीज़ बताना चाहूँगा, वी लुकअप के साथ हमारे पास एच लुकअप भी है और एक्स लुकअप भी है। जो नए वर्जन हैं उसके अंदर एक्स लुकअप अवेलेबल है। एच लुकअप और वी लुकअप को आप प्रैक्टिस खुद से भी कर सकते हैं। वी लुकअप हमने आज ट्राई किया जो कि वर्टिकल है, और उसके अलावा जो है एच लुकअप वो आपका होता है हॉरिजॉन्टल डाटा के लिए। इन दोनों को ट्राई करें और बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि जब भी आप बात करते हैं फ्रीलांसिंग में काम की तो वहाँ पे ये वी लुकअप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो इसको प्रैक्टिस करने से ही आएगा, वरना हमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। थैंक यू वेरी मच।